और आइए अब बात करते हैं बारिश की कहर की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का प्रकोप जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू जिले में ब्यास नदी के उफान पर होने से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया है। तो मौसम विभाग ने आज हमीरपुर, ऊना, सिरमौर और शिमला के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अंदेशा जताया है, जबकि अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बने पोंग बांध में जलस्तर खतरे के निशान से ज्यादा ऊपर चला गया है, जिसके बाज बांध से 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला लिया गया। इस फैसले का असर 17 पंचायतों के 80 गांवों पर पड़ सकता है, जिन्हें खाली कराने का आदेश दिया जा चुका है। कुल्लू, मनाली और चंबा जिलों के अधिकांश हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं कुदरत के कहर की गवाही दे रही हैं। कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क सेवा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है और बिजली पानी की आपूर्ति ठप है। तो यहाँ पर हिमाचल में बारिश का कहर जारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। बीती रात ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से इंदौरा स्थित निजी यूनिवर्सिटी का परिसर डूब गया। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंची और 427 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल अचानक ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से यूनिवर्सिटी का परिसर डूब गया। सैकड़ों छात्र छात्राएं और स्टाफ फंस गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एनडीआरएफ से मदद मांगी। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कठिन हालात के बीच छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित निकाला गया। देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। आज भी बचाव अभियान जारी है। वहीं एनडीआरएफ ने मंड और सनोवर क्षेत्रों में फंसे हुए 26 और लोगों को रेस्क्यू किया है। तो हिमाचल में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलिका, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तारन के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। रावी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पठानकोट में माधोपुर हेडवर्क्स के 3 फ्लड गेट टूट गए हैं। भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ का बचाव अभियान यहां पर जारी है। पठानकोट में सेना ने बाढ़ में फंसे 46 लोगों को निकाला और 750 किलो से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई। डेरा बाबा नानक में एक अहम ऑपरेशन में वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से 38 सैन्य कर्मियों और बीएसएफ के 10 जवानों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। राज्य में स्थिति को देखते हुए वायुसेना का राहत और बचाव अभियान जारी है। वहीं एनडीआरएफ ने गुरदासपुर के नवोदय विद्यालय में फंसे 200 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को नोटिस भेजकर बच्चों की जिंदगी खतरे में डालने को लेकर जवाब मांगा। इस बीच गुरदासपुर में केरला इंटरनेशनल स्कूल में 30 से 40 मजदूरों के फंसे होने की खबर अभी बताई जा रही है। तो यहाँ पर भारी बारिश से जनजीवन बेहद प्रभावित हुआ है। शिमला से प्रियंका गौतम और जालंधर से गुरमीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले रुक करते हैं शिमला का, जहां मौजूद हैं प्रियंका, सबसे पहले इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? कौन से ऐसे इलाके हैं जिस पर सबसे ज्यादा बारिश का कहर और बाढ़ का कहर नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। बाढ़ का जो कहर है वो सबसे ज्यादा इस समय कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, चंबा में सबसे ज्यादा नजर आया। हालांकि पिछले कल से मानसून धीमा पड़ा है प्रदेश में। आज तो काफी क्षेत्रों में धूप खिली हुई है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि राजधानी में भी धूप खिली हुई है, लेकिन दुश्वारियां जो है वो कम होती नजर नहीं आ रही है। लोग जो है काफी मुश्किल में है, क्योंकि सड़कें जो है पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। 2 नेशनल हाईवे अभी भी प्रभावित है और इसके अलावा जो सड़कों की स्थिति है, 530 के करीब सड़कें जो है वो अभी भी बाधित है और पेयजल योजनाएं भी करीब 503 के आसपास पेयजल योजनाएं ठप है। 1100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप है। तो लोग जो है बिजली पानी की गुल है काफी ज्यादा जिलों में, जिसमें कि चंबा है, मंडी है, कुल्लू है, तो लोग काफी ज्यादा प्रभावित है। आम जनता त्रस्त है और सड़कों की स्थिति की वजह से जो सड़कों पर वाहन है, करीब 300 से ज्यादा माल वाहक वाहन नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली में इस समय फंसे हुए हैं, जिसमें जो लोडेड गाड़ियां हैं, मालवाहक वाहन है, उसमें सेब के बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें सेब मंडियों तक पहुंचाने
के लिए किसानों बागवानों द्वारा भेजा गया, जो कि मंडियों तक ना पहुंचकर सड़कों में पिछले 3-4 दिनों से खड़ा है, जो कि सड़ने की स्थिति में आ गया है। उसके अलावा कुछ जो चीजें हैं, जो एसेंशियल चीजें कुल्लू मनाली की तरफ और लाहौल स्पीति की तरफ जारी थी, वो भी ट्रकों में ही सारा सामान पड़ा है। उसमें भी सब्जियां वगैरह है जो कि सड़ने की स्थिति में पहुंच गई है। तो जीवन जो है इस समय अस्त व्यस्त है पूरे हिमाचल प्रदेश में, और खासतौर पर जो कांगड़ा का फतेहपुर और मंडग्राम का जो एरिया है, वहां पर जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि नदियां नाले सभी उफान पर है। तो रावी नदी चंबा में बहुत ज्यादा उफान पर है। वहां पर 9 जो मकान थे वो ताश के पत्तों की तरह पिछले कल बिखर कर रावी नदी में समा गए, और करीब करीब इसके आसपास 50 घरों को अभी खतरा जो है वो बना हुआ है। जो फतेहपुर मंडग्राम की जो मैं बात कर रही हूँ, वहां पर 800 के करीब लोगों को एनडीआरएफ ने अभी तक रेस्क्यू कर लिया है। पानी का जलस्तर आज भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि वहां पर डैम के जो गेट्स थे वो खोले जाने थे और 1 लाख के करीब जो क्यूसिक पानी है वो छोड़ा जाना था, लेकिन अब प्रशासन ने इसे रोक दिया है, क्योंकि वहां पर जो रिटेनिंग वॉल लगाई गई है वो काफी कमजोर है। उसे देखते हुए प्रशासन ने इसे रोकने का फैसला लिया है। हालांकि ये पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन शाम तक उस वॉल को और स्ट्रॉन्गर करने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है, ताकि जब पानी छोड़ा जाए तो कम से कम नुकसान जो है आगे वाले एरियाज में हो। बिल्कुल प्रियंका, हम आपसे लगातार बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल गुरमीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरमीत से इस वक्त का अपडेट ले लेते हैं। गुरमीत, क्या कुछ स्थिति आपके इलाके में नजर आ रही है? जिस तरह से कई जगह से लोगों को रेस्क्यू करने की खबर आ रही है, तो इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हालात कैसे हैं? ये बाढ़ और बारिश का कहर जिस तरह से जारी है, प्रशासन की ओर से आम जन तक राहत पहुंचाने को लेकर किस तरह की इस वक्त एक्शन नजर आ रहा है? जया, सबसे पहले मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि इस समय हम पंजाब के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक इलाके के गांव हरदोवाल में मौजूद हैं, और सबसे पहली तस्वीर मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा। इस जगह पर हम सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे पहुंचे थे। जलस्तर बहुत कम था, और अब आप तस्वीर में देखिए कि कहीं भी आपको फसल तो नजर ही नहीं आ रही है, और तकरीबन 5 फुट तक ये पानी पहुंच चुका है, और ये जलस्तर लगातार सुबह से बढ़ता जा रहा है। और जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोगों का कहना है कि अगले कुछ घंटे में, 3 से 4 घंटे में ऐसा हो सकता है कि यहां पर पानी पहुंचे। और यहां के स्थानीय लोगों ने हमें खुद आकर कहा है कि आप यहां से सुरक्षित अगले 2-3 घंटे में निकल जाएं। एक दूसरी तस्वीर यहां से आपको दिखाना चाहूंगा। सामने रेल की पटरी है, बिल्कुल सामने जा रही है। ये थोड़ा ऊंचाई पर है। गांव वालों का यह कहना है कि इस इलाके में अगर पानी और ज्यादा स्तर बढ़ता है तो रेल की जो पटरी है, जहां पर थोड़ी सी ऊंचाई है, वो पूरी चीज जो एक ऊंचाई वाला एक वो पिलर बना हुआ है, वो पानी को रोकेगा और यहां पर पानी जमा होगा बहुत तेजी से। इसलिए आज की रात जो है वो काफी क्रिटिकल इस गांव के लिए रहने वाली है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यहां पर बता दूं कि थोड़ी थोड़ी देर में आर्मी के चॉपर्स भी जा रहे हैं, क्योंकि पास के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन की टीमें लगातार लगी हुई हैं। और अब से कुछ देर पहले जो हमें इनपुट मिला है वो मिला है खोदेबेट गांव, जो कि गुरदासपुर में मौजूद है। वहां पर एक महिला अपने भाई के साथ गुरुद्वारा साहिब में गई थी, और जब वहां से वापस आ रही थी तो वो पानी का स्तर उसे लगा कि शायद इतना ज्यादा नहीं है, मगर उसका पैर फिसला और वो पानी में बह गई। भाई को बचा लिया गया, मगर वो 45 वर्षीय महिला पानी में डूब गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। इसके साथ ही गुरदासपुर में मकौड़ा पत्तन इलाका है, जिसमें तकरीबन 7 गांव हैं, वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और पानी का स्तर वहां पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब से रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, अलग अलग डैमों की ओर से डैमों में पानी छोड़ा जा रहा है, और जो ये पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी वजह से गुरदासपुर और डेरा बाबा नानक के गांव में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी हो रही हैं। क्योंकि यहां पर जितने भी लोग हैं, आप इस तरफ में अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक बार तस्वीर दिखाएं कि ये अभी खेत हैं, और खेत के बिल्कुल सामने घर शुरू हो रहे हैं, रिहायशी इलाका शुरू हो रहा है। अब ये जो सबसे पहला घर है, इसके अंदर रहने वाले लोगों का ये कहना है कि आज की रात हमारे लिए काफी क्रिटिकल रहने वाली है, क्योंकि अगर ये जलस्तर बढ़ा तो घर के अंदर पानी आएगा। ना सिर्फ इस घर में पानी आएगा, बल्कि पूरे गांव के घरों में पानी धीरे धीरे भर जाएगा। तो ये तस्वीर जो है गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक में फिलहाल देखी जा रही है, गांव के अंदर जमीनी स्तर पर। और ये हरदोवाल गांव में इस समय मैं खड़ा हूं। यदि कलानौर की आप बात करें, अब से कुछ देर पहले आपने बताया केरला इंटरनेशनल स्कूल में, वहां पर 30 से 40 मजदूर फंसे थे, जिन्हें एनडीआरएफ के द्वारा
बचा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ फाजिल्का और फिरोजपुर में लगातार कंडीशन फिलहाल वैसी बनी हुई है। फाजिल्का में तकरीबन 20 से 25 गांव हैं जिनमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को जो भी उन गांवों में रह रहे थे सेफर लोकेशन में ले जाया गया है। इसी तरह से फिरोजपुर में भी बड़े स्तर पर गांव हैं जहां पर पानी पहुंचा है और जलस्तर कम नहीं है, 1 या 2 फुट का नहीं है, बल्कि वो जलस्तर ज्यादा है। तो इसलिए आज मुख्यमंत्री भगवंत मान भी फिरोजपुर में पहुंच रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि स्पेसिफिकली पठानकोट की, वो भी वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है। पठानकोट में जम्मू पठानकोट जालंधर हाईवे जो है वो पूरी तरह से कल बंद हो गया था, मगर आज किसी तरह से प्रशासन ने उसका एक साइड जो है वो खुलवाया है। एक साइड मिट्टी में धंस गया और एक साइड नेशनल हाईवे का फिलहाल चलना शुरू हो गया है। सुजानपुर से थोड़ी राहत की खबर मिली है, गांव में जलस्तर बढ़ा था मगर वो जलस्तर फिलहाल कम हुआ है। मगर तारागढ़ में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि वहां पर अभी भी पानी का जलस्तर जो है वो ज्यादा है। इसके साथ ही ओवरऑल अगर पंजाब की 3 नदियों के बारे में बात करें, जलस्तर ज्यादा है नदियों में, इस वजह से अलग अलग डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है। भाखड़ा डैम से अगर रिसेंटली अब से कुछ घंटों पहले 4 फ्लड गेट खोले गए हैं 4-4 फुट के, जिनसे माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर पानी किसानों के खेतों तक आएगा और हजारों एकड़ फसल जो है वो तबाह हो चुकी है और किसान फिलहाल प्रशासन से और सरकार यहाँ से पर हाल उम्मीद लगाए बैठे हैं मुआवजे को लेकर। बिल्कुल, तो बहुत ही खराब स्थिति इस वक्त पंजाब में, जिस तरह से गुरमीत बता रहे हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार हाईवे पे अभी भी हजारों ट्रक अटके हुए हैं, लोग वहां पर टनल्स में पनाह लिए हुए हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त आगे बढ़ रहा है और आईएमडी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किस तरह से अब अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है? जहां तक बात रेस्क्यू ऑपरेशन की है तो रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन की तरफ से भी और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो जहां जहां जलस्तर बढ़ रहा है, हालांकि पहले ही प्रशासन जो है वो लोगों को जगह खाली कराने के लिए पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन्हें हिदायत दे दी गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो है वो खाली नहीं कर रहे हैं। तो उनको एनडीआरएफ की मदद से जो है जलस्तर बढ़ने के बाद रेस्क्यू किया गया है। और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जो राजस्व मंत्री है हिमाचल प्रदेश की जगत सिंह नेगी, उन्होंने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में करीब करीब 2000 से ज्यादा इस समय पर्यटक और मणिमहेश यात्री जो है वो जगह जगह फंसे हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि इन तमाम लोगों को कोशिश की जाएगी कि हेलीकॉप्टर की मदद से सही और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। हालांकि सड़कों पर अभी लोग नहीं है, जो लोग हैं स्पेशली मालवाहक वाहनों में वो भी कहीं ना कहीं टनलों में शरण लिए हुए हैं, वो लोग काफी परेशान हैं। लेकिन जो कुल्लू और मंडी के लिए कोटला के थ्रू जो है मार्ग बहाल किया गया है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग वहां से छोटी गाड़ियों के माध्यम से आ जाएंगे, क्योंकि कुल्लू मनाली जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। कैंची मोड़ के पास पूरा का पूरा सड़क जो है वो ब्यास नदी में समा गया है। उसके बाद बनाला के पास भी पूरी पहाड़ी गिर गई, उसे तो थ्रू कर दिया गया है, लेकिन हाईवे के अभी फिलहाल ठीक होने के हालात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पूरी की पूरी सड़क जो ब्यास नदी में बही है, अब उसके लिए जो है एक दूसरा मार्ग इजाद करना होगा। लेकिन कुल्लू से मंडी जो मार्ग बहाली की गई है कोटला की तरफ से, उसमें कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं वो वहां से आए, क्योंकि एक एक घंटे के लिए ये मार्ग जो है दोनों तरफ से खोला गया है। प्रशासन काफी सजग है, कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उन तक खाने पीने की वस्तुएं समय पर पहुंचे। जो लोग अभी सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचे हैं उन तक तमाम सुविधाएं जो है वो पैदल पहुंचकर भी एनडीआरएफ के जवान भी पहुंचा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से खासकर मंदिर, ऐसी काफी संस्थाएं हैं, मंदिर की कमेटीज है जो लोगों की इस समय मदद कर रही है। और जहां तक अलर्ट की बात है तो आज और कल येलो अलर्ट प्रशासन की तरफ से 5 जिलों के लिए आज अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें ऊना है, हमीरपुर है, शिमला, सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी है। और कल कांगड़ा और बिलासपुर के लिए भी इन 5 जिलों के अलावा येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और आने वाले दिनों में एक के बाद फिर से मानसून की भारी वर्षा जो है वो प्रदेश में होने के अंदेशा मौसम विभाग ने फिलहाल जताया है। जय, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका और गुरमीत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन बारिश ने इस वक्त काफी हाल बेहाल कर दिया है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो लगातार 3 दिनों की भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में आज मौसम थोड़ा बेहतर है, जनजीवन थोड़ा सामान्य हो रहा है। बाढ़ और भूस्खलन ने जम्मू कश्मीर में काफी तबाही मचाई, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। स्कूल और कॉलेज आज भी बंद रहेंगे, कॉल और इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई हैं। हालांकि बिजली और पानी की समस्या अभी भी कई स्थानों पर बनी हुई है। प्रशासन ने कहा है कि वे सुविधाओं को बहाल करने के लिए हर संभव